नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को देखने वाले हैं जो कि आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर में या फिर आपके सेंटेंस के फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में जिनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, तो आज उन सभी को हम जिनमें आप अटक जाते हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों, हम दोनों। अब देखिए, हम दोनों चलेंगे तो आप बोलोगे बोथ ऑफ अस विल गो। अब देखिए, ये हमने फ्यूचर के लिए बोला है कि हम दोनों चलेंगे फ्यूचर में। अब जैसे कि आपके घर शादी का निमंत्रण आता है और आपके घर वाले बोलते हैं भाई कौन कौन जाएगा, तो तब आप अपने घर वालों से बोलते हो, अपने भाई से बोलते हो कि हम दोनों चलेंगे, यानी कि बोथ ऑफ अस विल गो, यानी कि हम दोनों चलेंगे या फिर हम दोनों जाएंगे। तो हम दोनों का मतलब है बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट है हम दोनों जा रहे हैं, तो बोलोगे बोथ ऑफ अस आर गोइंग, बोथ ऑफ अस आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे बनाओगे। नेक्स्ट देखिए ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सभी या फिर सारे के सारे। कई बार आप बोलते हो ना कि सारे के सारे लोग कहाँ चले गए, सारे के सारे कहाँ मर गए। जब आप किसी को बुलाते हो और कोई सुनता नहीं है तो तब आप इस वर्ड का यूज करते हैं। और सभी, यानी कि जैसे कि तुम सभी आ जाना, मतलब ऑल ऑफ देम, मतलब वो सभी आ जाएंगे या फिर तुम सभी आ जाना, जो भी आपको बोलना है तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए, सारे के सारे आ रहे हैं, यानी कि वो जितने भी लोग हैं वो सब के सब आ रहे हैं। सारे के सारे मतलब सब के सब। अब देखिए ऑल ऑफ देम आर कमिंग, ऑल ऑफ देम आर कमिंग। नेक्स्ट है सारे के सारे लोगों को जानता हूं, मतलब मैं सारे के सारे लोगों को जानता हूं। वो वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन सभी के सभी लोगों को मैं जानता हूं। कई बार बोलते हो ना आप, तो आप बोलोगे आई नो ऑल ऑफ देम, आई नो ऑल ऑफ देम। अब देखिए यहाँ पर जो देम है ना, ये उन बहुत सारे लोगों के लिए यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर देम का यूज किया है। तो आपको समझ में आया, ऑल ऑफ देम मतलब सभी या फिर सारे के सारे। नेक्स्ट है वन ऑफ दी। वन ऑफ दी का मतलब होता है उनमें से या फिर इनमें से। कई बार आप बोलते हो ना, मतलब कि भाई इनमें से जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, या फिर उनमें से जो तुम्हें पसंद है वो बता दो। मतलब बहुत सारी चीजों में से जब आप एक चीज के बारे में बात करते हैं, आप कहीं पर जाते हैं या फिर आप कहीं मान लीजिए वहां पर जाते हैं, मान लीजिए कि आप जाते हैं कोई शर्ट वगैरह खरीदने, कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, और जो शर्ट वाला है, दुकानदार है, जो वो बहुत सारी शर्ट्स, बहुत सारे जूते आपको दिखा देता है। अब आपके घर वाले पूछते भाई देख ले, इनमें से कोई एक ले ले, मतलब इनमें से कोई एक पसंद कर लो। तो बहुत सारी चीजों में से जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम वन ऑफ दी लगाते हैं। अब देखिए वन इसीलिए लगाया है यहाँ पर क्योंकि हम एक के बारे में बात करें। वन ऑफ दी, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, उनमें से कोई एक ले लो। अब देखिए जैसे कि कार आ रही है। अब कार आ रही है इसका मतलब ये है कि वहां पर बहुत सारी कार है वो खड़ी थी, उनमें से कोई एक कार आ रही है। जैसे कि पार्किंग है, पार्किंग में बहुत सारी कार, बहुत सारी गाड़ियां, बाइक, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मतलब उनमें से कोई एक आ रही है, इसलिए हमने बोला है वन ऑफ द कार्स। अब देखिए कार से लिखा हुआ है, कार नहीं लिखा हुआ। कार से मतलब बहुत सारी कारें, मतलब वन ऑफ द कार्स, यानी कि उनमें से कोई एक कार इज कमिंग, यानी कि उनमें से कोई एक कार आ रही है। इस तरह से एक भाई आ रहा है, इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब वन ऑफ द ब्रदर्स, यानी कि उसके जैसे 4-5 भाई हैं, उनमें से कोई एक भाई आ रहा है। कई बार बोलते हैं ना, हाँ भाई उसका एक भाई आया है, मतलब वन ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। अब इस तरह से आपको ब्रदर्स, मोबाइल से, स्मार्टफोन से, जो भी आपको बोलना है, बहुत सारी चीजों में से एक, जब आप एक चीज के बारे में बात करते हो तब आपको वन ऑफ दी का यूज करना है। तो आपको समझ में आया वन ऑफ दी का मतलब। अब जैसे कि आप कहीं मोबाइल वगैरह लेने के लिए जाते हो शॉप पर, तो वहां पर भी बहुत सारे मोबाइल आपको वो टेस्ट कराता है, दिखाता है कि भाई ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तब आप बोलते हैं इनमें से मुझे कोई एक लेना है, यानी कि वन ऑफ दी मोबाइल्स, इन सब मोबाइल्स में से मुझे कोई एक लेना है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं, और ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगी। किसी को भी ये फिजिकल रूप में किसी के भी एड्रेस पर नहीं भेजी जाएंगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है सम ऑफ दी। सम ऑफ दी का मतलब होता है कुछ या फिर एक आध। कई बार बोलते हैं ना, एक आध चीज ले लो, एक आध जूता दिखा दो, एक आध सामान ले लो, या फिर कुछ ले लो, इस तरह आप यूज करते हैं। देखिए जैसे कि कुछ मोबाइल अच्छे हैं। अब जैसे कि ऐसा होता है, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वन ऑफ दी। वन ऑफ दी का मतलब है बहुत सारी चीजों में से कोई एक।
अब सम ऑफ दी का मतलब है बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ। अब जैसे कि मान लीजिए किसी ने 10 मोबाइल आपको दिखा दिए खरीदने के लिए, अब उन 10 में से 3-4 आपको पसंद आए, बाकी 10 के 10 में से जो बचे थे वो बाकी सब खराब थे, तो आप बोलोगे सम ऑफ दी, यानी कि इन बहुत सारों में से कुछ ही अच्छे हैं। अब जैसे उसने बहुत सारी शर्ट्स आपको दिखाई थी आपके खरीदने के लिए, आपको मान लीजिए उसने 20 शर्ट्स दिखा दी, अब 20 शर्ट में से आपको सिर्फ 3 शर्ट या 4 शर्ट आपको पसंद आई, तो मतलब सम ऑफ दी मतलब बहुत सारी चीजों में से कुछ चीजें ही पसंद आना। तो कैसे बोलोगे? कुछ मोबाइल अच्छे हैं, यानी कि बहुत सारे मोबाइल्स में से कुछ अच्छे हैं, तो कैसे बोलोगे? सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड, सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। नेक्स्ट है कुछ लड़के ही आएंगे, मतलब बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़के आएंगे। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हैं, स्कूल में हैं, फिर कॉलेज में हैं, और वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं। अब आपकी क्लास में कम से कम 50 से 60 बच्चे हैं, अब उनमें से मतलब 10, 12, 15, 20 लड़के ही आएंगे, तो मतलब तब आप बोल सकते हैं सम ऑफ द बॉयज विल कम, मतलब कुछ लड़के ही आएंगे, इस तरह से। यानी कि बहुत सारी चीजों में से जब आपको कुछ चीज ही बतानी हो, कुछ चीज ही अच्छी लगती हो, या कुछ छोटी चीज के बारे में ही बात करनी हो, इस तरह से आप सम ऑफ द का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है नन ऑफ द। नन ऑफ द का मतलब होता है एक भी नहीं या फिर कोई भी नहीं। अब मतलब अभी तो आपको शुरू शुरू में वन ऑफ दी का मतलब है बहुत सारी चीजों में से एक, सम ऑफ दी का मतलब है बहुत सारी चीजों में से कुछ, और नन ऑफ दी का मतलब है कि मुझे एक भी पसंद नहीं है। आपने जितनी भी चीजें मुझे दिखाई हैं मुझे उनमें से एक भी पसंद नहीं आई, यानी कि नन ऑफ दी, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। देखिए कोई नहीं जीतेगा, यानी कि तुम में से कोई भी नहीं जीतेगा। बहुत सारे नेता हैं वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, तो कुछ बोलते हैं ना भाई इनमें से एक भी नहीं जीता, ये तो बेकार ही खड़े हैं, यानी कि जिसका ज्यादा बोलबाला होता है वो ही ज्यादा जीतता है। तो कैसे बोलोगे? नन ऑफ द लीडर्स विल विन, मतलब इन लीडर्स में से, इन नेताओं में से कोई भी नहीं जीतेगा। नेक्स्ट है कोई भी नहीं जाएगा। आपके घर वाले बोलते हैं ना कि भाई कहीं से निमंत्रण आता है और आप बोलते हैं मैं भी जाऊंगा, आपके घर वाले बोलते हैं हम भी जाएंगे, आपकी सिस्टर बोलती है मैं भी जाऊंगा, आपका ब्रदर बोलता है मैं भी जाऊंगा, अब फिर आपके पापा जी को आ जाता है गुस्सा, आपके पापा जी बोलते हैं अब कोई नहीं जाएगा, मतलब कोई भी नहीं जाएगा तुम में से, एक भी नहीं। तो कैसे बोलोगे? नन ऑफ द मेंबर्स विल गो, नन ऑफ द मेंबर्स विल गो, मतलब नन ऑफ द का मतलब है कोई भी नहीं या फिर एक भी नहीं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है बोथ ऑफ दी। बोथ ऑफ दी का मतलब है, बोथ का मतलब है दो। जब हम दो व्यक्ति के बारे में, दो वस्तुओं के बारे में, दो चीजों के बारे में बात करते हैं, अब जैसे कि तुम दोनों भाई, यानी कि बोथ ऑफ द ब्रदर्स, बोथ ऑफ द ब्रदर्स। नेक्स्ट है दोनों कार, बोथ ऑफ दी कार्स, या फिर दोनों मोबाइल, बोथ ऑफ दी मोबाइल्स। तो इस तरह से बोथ का मतलब है दो, जैसे कि बोथ ऑफ यू तुम दोनों, बोथ ऑफ दी ब्रदर्स तुम दोनों भाई, बोथ ऑफ दी सिस्टर्स तुम दोनों बहनें। इस तरह से आप बोथ ऑफ दी का यूज कर सकते हैं दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत करने के लिए। और यदि दो व्यक्तियों के बीच में किसी चीज की बातचीत करनी है तो आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू का मतलब है तुम दोनों, जैसे कि तुम दोनों देख रहे थे। कई बार ऐसा होता ना कि आप किसी को कोई काम करते हुए देख लेते हैं, और जब आप बोलते हुए तुम दोनों वहां पर क्या देख रहे थे, बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग, मतलब तुम दोनों देख रहे थे, बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग। इस तरह से तुम दोनों अच्छे हो तो बोलोगे बोथ ऑफ यू आर गुड, मतलब आप छोटे बच्चे जो होते हैं आपकी रिश्तेदारी में, तो जो आपके घर आते हैं तो आप बोलते हैं भाई तुम दोनों लड़के अच्छे हो, या फिर तुम दोनों बच्चे अच्छे हो, तो मतलब बोथ ऑफ यू आर गुड, बोथ ऑफ यू आर गुड। तो इस तरह से आप बोथ ऑफ यू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दी। मोस्ट ऑफ दी का मतलब होता है ज्यादातर या फिर अधिकतर, मतलब ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, अधिकतर केसेस में ऐसा ही होता है। कई बार आप बोलते हैं ना भाई ज्यादातर तो मैंने उसे घर पर डोलते हुए देखा है, ज्यादातर तो वो ऐसे ही काम करता है, ज्यादातर तो मुझे वो बेकार लगता है, या फिर अधिकतर तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे, मतलब मोस्ट ऑफ दी का यूज इस सेंस में होता है। देखिए ज्यादातर लड़के देखते हैं तो बोलोगे मोस्ट ऑफ द बॉयज वॉच, मोस्ट ऑफ द बॉयज वॉच। मैंने ज्यादातर फिल्में देखी है, मतलब मैंने ज्यादातर फिल्में देखी हैं, तो बोलोगे आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स। तो इस तरह से आप मोस्ट ऑफ द का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, उन सबको भेज दो, उन सबको भेज दो। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चों को ये वीडियो समझ में आई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।